शांत मन से, इत्मीनान से 40 सेकंड में ये बताइए, बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां पर राष्ट्रवाद की भी बात हुई, वहां पे परिवारवाद की भी बात हुई, क्यों? ये आपकी स्ट्रॉन्ग पिच है। देखिए, बिहार में आज 10,000 करोड़ के योजनाओं की घोषणा की। ये प्रधानमंत्री महोदय का 5वां दौरा है। बिहार को लेकर के, उसके विकास को लेकर के वो चिंतित हैं हमेशा और उसको सहयोग करते आए हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री महोदय ने वहां कहा है। रहा बात कि वो जो पंजा और परिवारवाद की सरकार थी, जिन्होंने राबड़ी देवी को रसोई से सीधे राजनीति में लाकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में थोप दिया, यार ये क्या तरीका है दीपक? बीच में नहीं ना, आप बोलते थे तो एक आदमी बता दे कि जिसके बीच में बोलिए, तरीका है, गंभीर बनिए, आप बोलिए। तो गंभीरता से बोलिए, कुछ नहीं फर्क पड़ा योगा पे। समझिए, योग पर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। तो उससे बचाकर जो 20 सालों में हमने 14% का जो विकास दर ले गए हैं, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का एक यात्रा है, वो चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा मैं आता हूं ट्रंप और योगा पर। आप जब G20 का समिट हो रहा था दिल्ली में, बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये क्या ये नहीं देखा आपने? तहव्वुर राना को लेकर के आए भारत की सरकार ने, क्या ये आपने ये नहीं देखा? क्या आपको याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार में मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर होते थे, इसी ईरान से गैस पाइपलाइन आना था, वो उसके समर्थक थे। मनमोहन सिंह को अपने मंत्री को हटाना पड़ा क्योंकि अमेरिका का दबाव था। हमने आज तक अमेरिका के दबाव में कुछ नहीं किया, ये बात सही है। अब आइए योग पर। योग क्षेमम वहम्यहम गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। योग जोड़ता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। आप भक्त बने भगवान कृष्ण के, आप योग में हैं, आप नाम जप करते रहे, आप योग में हैं। योग सिर्फ आसन नहीं है। बहुत अच्छी बात कि आपने शीर्षासन किया, लेकिन यह पहली बार किसने 21 मई को दुनिया में विश्व योग मनाने का अवसर दिया? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संभव हुआ। इस पर तो ताली बजेगा नहीं। उस समय योग का विरोध करेंगे। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने योग का विरोध किया। मेरा देश, हमारा देश राष्ट्रीय एकता का परिचायक बने। राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी जी, सबसे प्रार्थना है कि दुनिया में भारत का मस्तक इस तरह नीचा मत गिराइए जो पाकिस्तान के मीडिया में आप जलेबी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र और सरेंडर की बात कर रहे हैं। दीपक शांति, जवाब। हमारा भारत है, स्वतंत्र भारत है, सबको सवाल खड़े करने चाहिए। हम स्वागत करते हैं सवालों का, हम भागते नहीं हैं। हम उनको कायर और गद्दार नहीं बोलेंगे। अब सुनिए, यहाँ एक बच्चे ने बोला था फलस्तीन आतंकवादी देश था। आप भी मानते हैं या नहीं मानते? हमास आतंकवादी संगठन दुनिया मानती है। एक मिनट, फलस्तीनी आतंकवादियों को समर्थन करता है। सुनिए, आप हमास को क्या मानते हैं? बीच में चुप। आप हमास को क्या मानते हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है। आप हमास को क्या मानते हैं? और मसूद अजहर इनको चुप चीन वीटो लगाता था, आप क्या मानते हैं? ओके, ठीक है, अब आपने बोला। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2018 में फलस्तीन जाते हैं और ग्रैंड कॉलर अवार्ड लेते हैं, फलस्तीन का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। किसी को पता था? यहाँ पे नहीं पता था। किसी चैनल वाले, किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया होगा। जाके पता करना, जाके पता कर लेना। फलस्तीनी आतंकवादी जैसे नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेते हैं। अरे चुप रहिए ना, मिर्ची लग गई। कोई मिर्ची नहीं, गर्व की बात है मिला है। देखिए, लेकिन दीपक मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके नेता बोलते हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाता है। यहाँ पे भी राजनीतिक नुकसान होता है। आप पुलवामा के बाद देख चुके हैं आपका क्या हाल हुआ। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपना हाल देखा क्या हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी गलती से भी सीख नहीं रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो राष्ट्रवाद की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत मजबूत है। सुनिए, पाकिस्तान में ये भी हेडलाइन बनती है कि अमीश देवगन तो सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। पाकिस्तान की हेडलाइन की बड़ी अच्छा, कहां बनी है बताइए, कहां बनी है बताइए, और बताइए, दिखाइए। आपने बोला ये हेडलाइन बनी है, बोला दिखाइए भाई, बताइए कहां बनी है। अरे जहां और मैं ऐसी 10 क्लिप्स दिखा सकता हूं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की सुर्खियां बने हुए हैं और राहुल गांधी हेडलाइन बने हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की बात करी, ये रही, आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो और सत्यपाल मलिक का वीडियो एज मैटर ऑफ एविडेंस इस्तेमाल किया था। एक बार नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहा था। एक बार नहीं हुआ है। नेहरू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि अक्साई चीन नेहरू जी को पता ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था।
सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, ये हमसे क्या देशभक्ति की बात करेंगे? एक बार मैं चैलेंज करता हूं अमित जी आपके स्टेटमेंट पे, एक बार होती है गलती, दो बार समझ में बार पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही क्यों कोट करता है? उसके कोट के बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दी। और दूसरा चैलेंज, 10 साल में राहुल गांधी की सेना के साथ एक फोटो वीडियो दिखा दो, सेना के साथ खड़े हुए कोई वीडियो फोटो? चैलेंज करता हूं। बताइए दीपक 30 सेकंड, अब बाकी 30 सेकंड दीपक झाके हैं, 10 फिर साल शदाब चौहान। देश के सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखेगी ना, और रक्षा मंत्री की दिखेगी। राहुल गांधी जी जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी सेना का सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी सेना के लिए जीते हैं। राहुल गांधी के साथ मिल लेंगे, सेना के साथ मिलेंगे। क्या आप बीच में बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने। दीपक झा, सेना कोई 100 पीस है क्या कि सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे? भाई अरे सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे। सेना का मनोबल बढ़ा है एज अ नागरिक। चुप रहो, कुछ नहीं है इनका सेना के साथ में, एंटी नेशनल लोग। ये क्या है? योगा सीखो। आप अरे योगा तुमसे अच्छा आता है। शांति। ओके, मैं शदाब चौहान आपकी बात थोड़ा अनुलोम विलोम करना। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट, मैं बार बार इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन के इश्यूज को डिरेल कर देती है कांग्रेस पर? आपका टेक क्या है? हमारा मानना यह है कि राहुल जी भी शायद कहीं से आए हैं, उन्हें इस विषय से कहां से अगर आए हैं? अच्छा, विदेश सुना से? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें इस विषय पे इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दे भ्रमित हो जाते हैं जब इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, खास करके कांग्रेस, कोई ऐसी बात कही जाती है जो वहां पर चलती है। सुनिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी चल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब को क्या कह रहे हैं? वहां से धमकियां मिल रही हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मैं तो राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? सुन लीजिए, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मैं भाड़ में जाए तुम्हारी धमकियां, जब मेरे राष्ट्र की बात आएगी मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, राष्ट्र की सरकार के साथ खड़ा हूं, जब मेरा इंटरनल मामला होगा सरकार से सवाल करूंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी को क्या मिल रहा है? बिल्कुल राहुल जी की क्लिप्स, उनकी क्लिप्स को इस्तेमाल किया गया, वो सही था गलत था एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान अगर राहुल जी की क्लिप का इस्तेमाल करे तो गलत ही है। नहीं, वो क्या कर रहा है वो भाड़ में जाए, लेकिन हमारा मानना ये है, हमारा मानना यह है कि जब बात जंग की हो, जब बात आतंकवाद की हो, जब बात जंग की हो, ऐसे विषय पर बहुत ही शालीनता का आपको लगता है जो राहुल गांधी ने बोला, मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया नरेंद्र सरेंडर है, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है नरेंद्र ने सरेंडर किया है, हाँ या ना? MIM का स्टैंड यह है कि भारत कभी सरेंडर नहीं करता, भारत सरेंडर करवाया है पाकिस्तान को, DGMO ने माफी मांगी है, भीख मांगी है उसने हमसे। तो फिर आप बताइए, जब राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टियां इस बयान के साथ खड़ी होती हैं, ओवैसी इस बयान के साथ खड़े नहीं होते। हाँ तो ठीक है, खड़े हो जाए मोदी के साथ, ये वही ओवैसी है जो कहते थे सुनिए ना, भारत के साथ नहीं हो, मोदी के साथ हो, उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो बिहार में, विवेक वही इलेक्शन में लड़ करके वोट काटोगे माइनॉरिटीज के। आप भी मतलब आप खड़े होइए ना, जब ओवैसी खड़े होकर के मुसलमानों की समस्या बताते थे यहाँ पे और कहते थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में प्ले होता था, तो क्या कहेंगे कि ओवैसी एंटी नेशनल है? हमारा इंटरनल इशू था। एक सेकंड, अभी आपने इनको क्या बोला कि और लड़ो तुम चुनाव? अच्छा, लोकतंत्र है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, इनको चुनाव लड़ने का तो खुल करके बोले हम मोदी के समर्थन में उतरे हैं, हम मोदी की मदद करने के लिए उतरे हैं। इन्होंने कहा मोदी को समर्थन दिया, इन्होंने तो आपको समर्थन दिया है, उसको काटने के लिए उतरे हैं। बोलो ना खुल करके, ये दौरा माफ करने क्यों? आप बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं जी, तो क्या लोकतंत्र MIM के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है? दूसरी बात, हम लोग सीमांचल में जहां चुनाव लड़ते हैं, हमने 5 विधायक जीता करके दिखाया है, हम हवाबाजी नहीं, हमने संगठन में कार्य करा है। और अख्तरुल ईमान साहब और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, वो सुन लीजिए, वो डायरेक्ट जो है, अगर किसी से संपर्क में है इस विषय को लेकर के, अगर हम चाहते हैं तो हम तो भाजपा को हराने के लिए वहां टॉक्स कर रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। लेकिन आप इस तरह की बात करके वहां बीच में जो है इस तरह की दरार पैदा करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश लड़ेंगे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है हमारा। ओके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव? हमने क्या कहा, हम लोग फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है आप खुद फिरकापरस्त हैं, अब उनका विचार है। ओके, अनुराग, ओवैसी की पार्टी पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, उधर से पूछता हूँ भाई, मेरे सुनना एक मिनट, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है? हाँ, देश हमारा है, आप राष्ट्रवादी हैं? सब राष्ट्रवादी। एक मिनट, पाकिस्तानी विरोधी आप हैं कि नहीं? भाई हमारे देश के साथ आप बिल्कुल, बहुत मैं बड़े भी हूँ, ये भी हैं, आप भी पाकिस्तानी विरोधी हो? बिल्कुल, वो भी है। फिर समस्या कहाँ है? जब सब पाकिस्तानी विरोधी है तो क्यों हल्ला मचा रहे हो? अब समस्या कहाँ पता है आपको? अब समय एक बार चुप रहो, अभी मेरी बात हो। समस्या ये है, समस्या इनके पेट में दर्द हो रहा है
कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज पाकिस्तान विरोधी है और सत्ता के साथ खड़ा है और इनसे कह रहा है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम एक क्यों हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक क्यों है, इनकी राजनीति खतरे में आ रही है, इनकी नफरत की राजनीति में जवाब दूंगा। ऑडियंस के सवाल कुछ सवाल लेंगे। देखिए ये देखिए कितने जज साथ दिक्कत होगी, इनसे पूछा जा रहा है 4 आतंकवादी कहां गए वो जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ गए। ये सवाल अपनी अपनी जगह जाइए, अपनी अपनी जगह जाइए। पूछते तो ये हम पे सवाल पूछते हैं। सोचिए आप, ये देखिए मैंने इनको अमीर जी मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये बोलोगे तो 4 आतंकवादी का नाम लेने ही बंदी। शांति शांति अनुराग अनुराग जी शांति प्लीज। हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे ये कोई देशभक्त पूछ सकता है। इन्होंने पूछा आतंकवादियों के किस किसने वहां पे इन्होंने लिया सवाल। ये हैंडस्टैंड मैंने कराया, बहनों का सिंदूर उजड़ा है। सवाल ये है हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है। अरे हमने 4 आतंकवादी कहां है, बताओ बताओ कहां 4 आतंकवादी। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, उनके किधर भाग गया वो बताइए। आपके बात नहीं कर पा रहे आप बार बार पूछ रहे हैं वो 4 आतंकी कहां हैं, 4 आतंकी कहां हैं, 4 आतंकी कहां हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप लोग। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, रघुनाथ मंदिर पे जिन्होंने अटैक किया उन आतंकियों को क्या हुआ अभी तक? किसकी सरकार थी? एक सेकंड, क्या कह रहा आपने, क्या कहा आपने? इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सरेंडर करा है नरेंद्र ने? क्या आपको लग रहा है नरेंद्र ने सरेंडर करा है? अभी आपने बोला ये बात क्यों बोली आपने? हिंदुस्तानी बोलेगा कभी? मोदी सरेंडर कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोलेगा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बोलेगा कभी ऐसे? एक नेशनलिज्म बिल्कुल ठीक बोला है। एक मिनट, ईरान नहीं आया ना अमेरिका के दबाव में। ईरान के ऊपर दबाव बहुत बना रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान नहीं आया अमेरिका के दबाव में। नरेंद्र ने क्यों कर दिया सरेंडर? जो अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि क्या सब पाकिस्तान विरोधी हैं, राष्ट्रवादी हैं। मुझे बिल्कुल गर्व है अपने सभी पार्टियों पर। जितनी भी शांति, अरे यार क्या है, जितनी भी पार्टियां इस देश की है, जो भी राजनेता हैं, वो भारत की मिट्टी के बिल्कुल प्रबल समर्थक हैं और भक्त हैं, देशभक्त हैं। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल। सवाल इस बात का आता है, नरेंद्र सरेंडर क्यों कह रहे हैं? सवाल इस बात का आता है कि जो व्यक्ति लीड करके अपनी सैन्य ताकत के साथ ये फैसला करता है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा, अभी स्ट्रेटेजिकली हॉल्ट पर होगा, हम आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सामरिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं, उस समय जब आप उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, तब लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये व्यक्ति झूठ क्या तरीका है? आप लोग झूठ बोलेगा तो नहीं मानेगा, झूठ बोलेगा तो कैसे मानेगा? हम साथ में, पूरा विपक्ष साथ खड़ा है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप झूठ बोल रहे हो, बोलिएगा, मंच पे इतना बड़ा मंच पे